Hello friends and very warm welcome to Chicky's Biology, another video tutorial. In this video tutorial today we will discuss about production interview preparation tips and questions. आज हम लोग अपने इस टॉपिक पे इन डिटेल बात करेंगे. बट फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर आप लोग IIT JAM 2021 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए अनअकैडमी पे एक रिवाइज इंडिया IIT JAM सीरीज 2021 आ रही है. और फ्रेंड्स अगर आप लोग जो हैं IIT JAM एग्जाम की प्रिपरेशन मैथ स्ट्रीम से कर रहे हैं, केमिस्ट्री स्ट्रीम से कर रहे हैं, या फिजिक्स स्ट्रीम से कर रहे हैं, या बायोटेक्नोलॉजी स्ट्रीम से कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये सीरीज जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है. इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. और इसको आप लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक अवेलेबल करा दूंगा. उस लिंक के थ्रू जो है आप लोग जो है इस रिवाइज इंडिया IIT JAM सीरीज 2021 को ज्वाइन कर सकते हैं. और फ्रेंड्स अपने इस एग्जाम की प्रिपरेशन को आप लोग अच्छा बना सकते हैं. तो फ्रेंड्स ये बात हो गई आप लोगों के इस एक टेस्ट सीरीज की, जो आप लोगों को अनअकैडमी पे अवेलेबल हो जाएगा. और फ्रेंड्स इसको आप लोग वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं. अब हम लोग बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की. जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आप लोग जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो आप लोगों का इंटरव्यू होता है फार्मा कंपनी में जॉब के लिए, उसकी प्रिपरेशन आप लोग कैसे कर सकते हैं. वहां पे आप लोगों को कौन कौन सी बातों का, कौन कौन से पॉइंट्स का आप लोगों को ध्यान रखना होता है, इसी पे आज जो है हम लोग इन डिटेल अपनी इस वीडियो में बात करेंगे. और आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ऐसे ही बने रहें. फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग जो है एक अच्छा सा रिज्यूमे बनाएं. और फ्रेंड्स उस रिज्यूमे में जो है आप लोग वो सभी स्किल्स जो है मेंशन करें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जो आप लोगों को आते हो, या जिन स्किल्स में आप लोगों ने कुछ सीखा हो, या फ्रेंड्स वो सभी चीजें आप लोग उसमें मेंशन करें जो आप लोगों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड पता हो. आप लोग जो है इस तरह की चीजें या इस तरह के पॉइंट्स जो है अपने रिज्यूमे में कभी भी आप लोग मेंशन न करें जिनके बारे में आप लोग जो है इंटरव्यूअर को न बता पाए. क्योंकि फ्रेंड्स उससे ये होता है कि जो इंटरव्यूअर है वो आप लोगों से क्वेश्चन करता है और फ्रेंड्स फिर आप लोग जो हैं उसका जवाब वहां पे नहीं दे पाते. और फ्रेंड्स उन चीजों का फिर बहुत ही बैड इंपैक्ट वहां पे क्रिएट होता है जिन चीजों को आप लोग अपने रिज्यूमे में मेंशन कर देते हैं और फिर उनके बारे में आप लोग कुछ भी वहां पे नहीं बता पाते. तो फ्रेंड्स इस तरह की चीजें मत करें. वही चीजें जो है अपने रिज्यूमे में मेंशन करें जिन चीजों के बारे में या जिन स्किल्स के बारे में आप लोगों को पता हो, या जिस भी पॉइंट के बारे में आप लोग वहां पे जानते हो. तो फ्रेंड्स ये थोड़ी जो है कॉमन चीजें होती हैं, इनको आप लोगों को हमेशा ही अपने माइंड में रिमेंबर रखना होता है. और अपने रिज्यूमे को आप लोगों को सिंपल बनाना होता है. उसमें आप लोगों को जो है ऐसी कोई भी आप लोग जो है पॉइंट आप लोग ऐड मत करें फ्रेंड्स जिसका वहां पे बैड इंपैक्ट जो है क्रिएट हो. और फ्रेंड्स उसमें आप लोगों को जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को भी देख लेना चाहिए उस रिज्यूमे को फाइनल करने से पहले. तो फ्रेंड्स ये आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया. अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस की आप लोगों को वहां पे प्रिपरेशन करनी होती है, जिन क्वेश्चंस को जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जॉब के लिए वो एक इंटरव्यूअर आप लोगों से पूछता है. फ्रेंड्स आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज टैबलेट. फ्रेंड्स अगर आप लोगों को टैबलेट के बारे में नहीं पता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो फार्मा कंपनी होती है उसका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है उसमें बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो वहां पे बनते हैं फ्रेंड्स. जैसे कि टैबलेट हो गया, आप लोगों का सिरप हो गया, आप लोगों की सस्पेंशन हो गई, आप लोगों का इंजेक्शन हो गया फ्रेंड्स, आप लोगों की ऑइंटमेंट हो गई, आप लोगों की और भी बहुत सारी चीजें जो हैं, कैप्सूल जैसे हो गया, ये इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है वहां पे बनते हैं. तो फ्रेंड्स आप लोगों को पहले तो ये पता होना चाहिए जिस भी फार्मा कंपनी के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आप लोगों को जॉब चाहिए कि वो जो फार्मा कंपनी है वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है. तो फ्रेंड्स अगर वो जैसे कि सिरप बनाती है तो फ्रेंड्स आप लोगों को सिरप के बारे में पूरा पता होना चाहिए. क्योंकि फ्रेंड्स उस कंपनी में जब आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो वहां आप लोगों से जो क्वेश्चन किए जाएंगे वो सिरप से ही रिलेटेड किए जाएंगे. अगर वो टैबलेट बनाती है तो फ्रेंड्स टैबलेट के बारे में पढ़ लें. अगर वो सस्पेंशन बनाती है तो सस्पेंशन के बारे में पढ़ लें. अगर वो कैप्सूल बनाती है तो फ्रेंड्स आप लोगों को कैप्सूल के बारे में सब कुछ वहां पे पता होना चाहिए. तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये देखना है कि वो कंपनी क्या बनाती है. और फ्रेंड्स ये भी आप लोग देख
सकते हैं कि उस कंपनी के बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि वो कंपनी जो है उस कब बनी थी, ठीक है, उसका टर्नओवर कितना है, वो क्या एक एमएनसी कंपनी है, क्या वो एक रेगुलेटरी और डोमेस्टिक प्लांट है। ये सभी चीजों के बारे में आप लोगों को जान लेना चाहिए। उस कंपनी का मालिक कौन है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि आप लोग जो है उस कंपनी में जॉब क्यों करना चाहते हैं, तो इसका भी आंसर जो आप लोगों के पास में होना जरूरी है। और फ्रेंड्स एक जैसे कि आप लोग जो है जब वहां पे जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो आप लोगों को एक एप्लीकेशन फॉर्म वहां पे मिलता है, तो उस एप्लीकेशन फॉर्म में जो है जरूर मेंशन करें कि आप लोगों को कौन से डिपार्टमेंट में जॉब चाहिए। तो फ्रेंड्स फिर आप लोगों को जो है इंटरव्यू में एक तो वहां पे एचआर होता है जो आप लोगों को इंटरव्यू लेता है, और फ्रेंड्स फिर जैसे कि आप लोगों को प्रोडक्शन में जाना है तो फ्रेंड्स प्रोडक्शन का जो मैनेजर होगा या प्रोडक्शन का जो एचओडी होगा वो आप लोगों का इंटरव्यू वहां पे लेगा। तो फ्रेंड्स एप्लीकेशन फॉर्म में फर्स्ट क्लियर कर दें कि आप लोगों को कौन से डिपार्टमेंट में जाना है या कौन से डिपार्टमेंट में जॉब आप लोगों को चाहिए। बहुत सारे फ्रेशर कैंडिडेट्स को इस पॉइंट के बारे में नहीं पता होता, तो मैं ये पॉइंट जो हूं मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूं। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बता देता हूं जो क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जॉब के इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप लोगों को यहाँ पे जॉब चाहिए। और इन क्वेश्चंस को आप लोग अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत करें, इनको आप लोग जो है अपनी नोटबुक में कहीं पे नोट करें, और इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं उनको आप लोगों को खुद वहां पे खोजना है, उनको खुद आप लोगों को सर्च करना है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि व्हाट इज टैबलेट, टैबलेट क्या होती है, एंड व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आप लोगों को सिरप क्या होता है इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आप लोगों को सस्पेंशन के बारे में पता होना चाहिए, सस्पेंशन की डेफिनेशन क्या है, सस्पेंशन होता क्या है, ठीक है। आप लोगों को सिरप और सस्पेंशन में डिफरेंस पता होना चाहिए। आप लोगों को जो है कैप्सूल क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। आप लोगों को जो डोजेस फॉर्म होती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स आप लोगों को जो है जो यूनिट डोजेस फॉर्म होती हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स जो इमल्शन होता है, इमल्शन जो होता है वो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को टाइप्स ऑफ टैबलेट्स के बारे में पता होना चाहिए। आप लोगों को टाइप्स ऑफ जो टैबलेट डिफेक्ट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ टैबलेट डिफेक्ट्स, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिक टाइप के क्वेश्चन हैं, और इंटरव्यूअर जो होता है जब आप लोगों का इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो इंटरव्यू के स्टार्ट में ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आप लोगों से वहां पे पूछे जाते हैं। और फिर जैसे जैसे इंटरव्यू जो है वो आगे बढ़ता जाता है तो फ्रेंड्स क्वेश्चंस का जो लेवल होता है उस एक इंटरव्यूअर के पूछने का वो भी बढ़ता जाता है। और फ्रेंड्स वो आप लोगों से फिर स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चंस पूछता है, फिर थोड़े उससे हार्ड क्वेश्चन पूछता है, और फिर आप लोगों से बहुत हार्ड या टफ टाइप के क्वेश्चंस वो पूछता है। तो इन सभी चीजों के लिए आप लोगों को पहले से वहां पे रेडी रहना चाहिए। और फ्रेंड्स आप लोगों को जो है इन सभी चीजों के बारे में फर्स्ट जो है तैयारी करके वहां पे जाना चाहिए। और इसीलिए भी ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पे लेके आया हूं, चिकीज बायोलॉजी चैनल पे लेके आया हूं। और फ्रेंड्स अब आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं जैसे कि टाइप्स ऑफ टैबलेट्स में क्या होता है। आप लोगों को जैसे कि बहुत सारी टैबलेट्स होती हैं, जैसे कि माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट होती है, और फ्रेंड्स एक एंट्रिक कोटेड टैबलेट होती है, एक आप लोगों की सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट होती है। तो फ्रेंड्स ये कुछ टाइप्स हैं और फ्रेंड्स इनका आप लोगों को पता होना चाहिए। अब फ्रेंड्स वो आप लोगों से ये भी पूछता है कि एक्सिपिएंट क्या होता है और एक्टिव ड्रग जो है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स एक्सिपिएंट में जो है आप लोगों का टेस्ट आ सकता है, फ्लेवर आ सकता है, कलर आ सकता है। जैसे कि मैं आप लोगों को अगर बताऊं एक्सिपिएंट में जो है आप लोगों का टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी आता है जो एक कलर प्रोवाइडर होता है। और फ्रेंड्स कलर आ सकता है जैसे कि एक्सिपिएंट में आप लोगों का प्रिजर्वेटिव मैंने बताया, ठीक है, फ्लेवर बताया, बाइंडर हो सकता है आप लोगों का, वहां पे आप लोगों का ल्यूब्रिकेंट्स हो सकता है। और फ्रेंड्स एक्सिपिएंट हम इसको भी बोलते हैं और इनको हम लोग एडिटिव्स भी वहां पे बोलते हैं। और फ्रेंड्स जो भी हमारा फार्मा का जो प्रोडक्ट होता है वो भले हमारा कैप्सूल हो, हमारा वो टैबलेट हो, हमारा वो साइरप हो, हमारा वो आप लोगों का जो है वहां पे सस्पेंशन हो, इनमें 2 टाइप की ही हमारे कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हमारा एक्टिव ड्रग और फ्रेंड्स एक होते हैं हमारे एक्सिपिएंट। तो इनके बारे में आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। अब फ्रेंड्स आप लोगों से वो कोटिंग के बारे में पूछ सकता है, जैसे कि एक शुगर कोटेड टैबलेट होती है, तो फ्रेंड्स कोटिंग के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों को पैकेजिंग के बारे में वहां पे पता होना चाहिए
चाहिए, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए पैकेजिंग की और कोटिंग की। और फ्रेंड्स कोटिंग जो है वो कई टाइप की होती है, जैसे कि ब्लिस्टर पैकिंग आप लोगों की वहां पे होती है। और फ्रेंड्स आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो चबाने वाली टैबलेट होती है उसको हम लोग च्यूएबल टैबलेट बोलते हैं। तो च्यूएबल टैबलेट की डेफिनेशन क्या है ये भी आप लोगों को वहां पे पता होना जरूरी है। और फ्रेंड्स आप लोगों को ग्लाइडेंट के बारे में पता होना जरूरी है, आप लोगों को इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। आप लोगों को डिजोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन में डिफरेंस पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, जो फार्मा कंपनी में बहुत सारी जो मशीन्स हैं फार्मा कंपनी के जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यूज होती हैं, उनके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। लाइक जैसे कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कंप्रेशन मशीन क्या होती है, इसका वहां पे क्या एप्लीकेशन है, इसके क्या डिसएडवांटेज वहां पे हो सकते हैं। और फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जितने भी डिसएडवांटेजेस हैं और एडवांटेजेस हैं और इसका जो प्रिंसिपल है, इसकी जो वर्किंग है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कंप्रेशन मशीन के आप लोगों को ड्रायर मशीन के बारे में पता होना चाहिए, इसका एप्लीकेशन, इसका प्रिंसिपल, इसका वर्किंग, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मिक्सर जो मशीन होती है इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कोटिंग मशीन के बारे में पता होना चाहिए। आप लोगों को जो है वहां पे पैकेजिंग जो मशीन होती है इसके बारे में आप लोगों को वहां पे पता होना चाहिए। फ्रेंड्स इन सभी चीजों के बारे में आप लोगों को वहां पे पता होना चाहिए। वहां पे पंचिंग मशीन जो होती है उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स ये सभी जो चीजें आप लोगों को पूछी जाती हैं, ये आप लोगों को इसलिए पूछी जाती है क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का ये पार्ट है। और फ्रेंड्स बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के जो एप्लीकेशंस हैं वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो है यूज किए जाते हैं, या बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो मशीन्स वहां पे होती हैं जिनके मैंने अभी आप लोगों को नाम बताए, इनके बारे में आप लोगों से वहां पे पूछा जाता है। तो इनके बारे में आप लोगों को पता होना वहां पे बहुत जरूरी है। और ये सभी जो मशीन्स है ये फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का ही पार्ट वहां पे मानी जाती हैं। तो ये आप लोगों को पता चल गया। अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है कि ग्रेनुलेशन क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। और फ्रेंड्स ये आप लोगों को वहां पे पता होना चाहिए। और ये जो सभी क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए, फ्रेंड्स बहुत सारे फार्माकोपिया होते हैं जिन फार्माकोपिया पे जो है पूरी फार्मा इंडस्ट्री जो है वो काम करती है। और फ्रेंड्स इसमें आप लोगों का आईपी है, बीपी है, यूएसपी है, जेपी है। जैसे कि बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी यूएस फार्माकोपिया, आईपी आप लोगों का इंडियन फार्माकोपिया और जेपी आप लोगों का जापानीज फार्माकोपिया। और इनकी बहुत सारी वॉल्यूम्स जो है वहां पे होती हैं, जैसे कि वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, इस तरह की वॉल्यूम्स वहां पे रहती हैं। तो फ्रेंड्स इन्हीं फार्माकोपिया में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस के आप लोगों को आंसर मिल जाएंगे, और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी आप लोगों को वहां पे इजीली वे में मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स फार्माकोपिया से अगर आप लोग इन सभी क्वेश्चंस के आंसर वहां पे ढूंढते हैं तो फ्रेंड्स वो एक तरह के ऑथेंटिक टाइप के आंसर आप लोगों के माने जाते हैं। और फ्रेंड्स वहां से अगर आप लोग उन आंसर्स को ढूंढ के इन क्वेश्चंस के अपने इंटरव्यू में जाते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, तो फ्रेंड्स आप लोगों का सिलेक्शन वहां पे 100% होगा। क्योंकि अगर आप लोग किसी चौपतिया बुक से पढ़ेंगे या आप लोग किसी ऐसी ही राइटर की किसी बुक से पढ़ेंगे जिसमें अनाप शनाप जो है क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, तो फ्रेंड्स आप लोग फिर वही अनाप शनाप आंसर जो है वहां पे इंटरव्यूअर को आप लोग देंगे, तो फ्रेंड्स आप लोगों का सिलेक्शन फिर वहां पे नहीं होगा। तो फ्रेंड्स फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप लोगों को क्या करना है कि इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आप लोगों को फार्माकोपिया में सर्च करने हैं, फार्माकोपिया में उनको आप लोगों को ढूंढना है। और फ्रेंड्स फिर अपने इंटरव्यू में जाना है, अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के इंटरव्यू में जाना है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है, तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, एक लास्ट पॉइंट आप लोगों के साथ में क्लियर करूंगा कि फ्रेंड्स सबसे ज्यादा जो सैलरी आप लोगों को मिलती है फार्मा इंडस्ट्री में वो आप लोगों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही मिलती है। सबसे ज्यादा प्रमोशन आप लोगों को यहीं पे मिलते हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों की जो ग्रोथ होती है, सबसे ज्यादा ग्रोथ यहीं पे होती है। अगर हम लोग उसका कंपैरिजन जो है क्यूए से करें या क्यूसी से करें या किसी अदर डिपार्टमेंट से करें, तो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा सैलरी जो आप लोगों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मिलती है। क्योंकि यहाँ पे जो इम्प्लॉय होते हैं उनका नंबर बहुत कम होता है, और फ्रेंड्स उनका नंबर कम होने के कारण ही जो है उनको यहाँ पे अच्छी सैलरी मिलती है और उनकी डिमांड बहुत ज्यादा
होती है, क्योंकि फ्रेंड्स इस डिपार्टमेंट में कुछ कैंडिडेट्स इसलिए भी नहीं जाते क्योंकि यहाँ पे जो वर्कलोड होता है वो बहुत ज्यादा रहता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे ज्यादातर जो आप लोगों का काम होता है वो आप लोगों को खड़े होके वहां पे करना होता है। यहाँ पे आप लोगों को घूमने वाली जो कुर्सी होती है वो नहीं मिलती। तो फ्रेंड्स इसीलिए यहाँ पे बहुत कम लोग जो है जाते हैं, बट जो लोग जाते हैं उन लोगों को जॉब सेटिस्फैक्शन, गुड सैलरी और फ्रेंड्स प्रमोशन, और फ्रेंड्स उन लोगों का जो ब्राइट फ्यूचर होता है, उनका ब्राइट फ्यूचर होने का जो चांसेस वहां पे रहते हैं वो बहुत ज्यादा रहते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज एंड लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।